तो मेरे भाई, वी आर बैक. द लेट आफ्टरनून वीडियोज़ आर बैक. बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. इन दीज एपिसोड्स वी हैव अ डिस्कशन, एंड मैं डिस्कशन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ डूइंग द टॉकिंग. आप भी आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड देन आई रिप्लाई बैक, एंड दैट्स हाउ वी डू अ डिस्कशन. ऑल्सो इन एपिसोड्स के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आपको कोई सोल्यूशन ना दूँ, आपको ये ना बताऊँ कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि मैं आपको रीथिंक करने पे फोर्स करूँ, आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाऊँ कि आप अपने आप से सवाल पूछो एंड देन फाइनली कम टू अ सोल्यूशन दैट इज़ राइट फॉर यू. तो दिस होल थिंग ऑफ लोनलीनेस एंड लिविंग इन आइसोलेशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है एंड यू आर गोइंग इनटू दिस डीप ब्लैक होल ऑफ डिप्रेशन, जहाँ से ऑल्दो निकलना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, एंड इट एक्चुअली रूइंस अ लॉट ऑफ योर प्रेशियस ईयर्स. तो दिस होल पैंडमिक ऑफ लोनलीनेस, जिसके बारे में ऑल्दो मुझे बिल्कुल भी कोई रियलाइजेशन और एक एक्सपोजर नहीं था जब तक मैं इंडिया में रह रहा था, बिकॉज वहाँ पे आई यूज्ड टू हैव माई फैमिली, मेरा घर, सब कुछ. लेकिन जब से आई हैव कम हियर, 1 साल हो गया आई थिंक, एंड जब से आई बीन लिविंग दिस आइसोलेटेड स्टूडेंट लाइफ, जहाँ पे मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के आसपास घिरा होता हूँ एंड दे आर ऑल्सो लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम देयर होम कंट्री. तो तब से आई हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस होल पैंडमिक ऑफ बीइंग लोनली. एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ एंड उससे मुझे समझ में आ गया कि ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग. हुआ ये कि आई थिंक 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरा एक लेक्चर था. एज ऑलवेज आई गो टू द लेक्चर. अब लेक्चर्स ना 2 आवर्स के होता है, सो 2 घंटे का लेक्चर है, तो यू गेट अ 10 मिनट ब्रेक इन बिटवीन. एंड सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होती है कि यू सिट इन ग्रुप्स. मेरे बाजू में एक बंदा बैठा हुआ था एंड जब वो 10 मिनट का ब्रेक हुआ तो आई जस्ट रैंडमली आस्क्ड हिम कि हाउज लाइफ गोइंग एंड हाउज वर्क गोइंग, हाउ स्टडीज़ गोइंग. ऐसे ही आप हालचाल पूछते हो ना, तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा. बाय द वे, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, आई डिड नॉट नो हिम, नाइदर डिड ही. आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन मैंने ऐसी एक कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला मुझे एक 10 सेकंड या मैक्स 30 सेकंड्स का रिप्लाई देगा. लेकिन ही जस्ट वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स स्ट्रेट. मतलब वो बोलते गया एंड मैं सुन रहा था, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था उसकी बातें सुनने में, एंड ही जस्ट केप्ट ऑन. मतलब वो ऐसा होता है ना कि आप भरे बैठे होते हो कि यार कोई आके मुझसे पूछ ले, मैं उसको बता दूँ. ऐसा ही था वो कि ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू आस्क हिम कि भाई तू कैसा है, एंड ही जस्ट मतलब ऐसे उसने अपनी मन की बातें की है ना, मतलब मज़ा आ गया उस सुन के. एंड जब मैं घर गया ना, तो उसने जो बातें की थी वो तो मुझे ज़्यादा याद नहीं थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि यार न जाने ऐसे कितने लोग हो गए आपके आसपास जो ऐसे ही वेट कर रहे होंगे कि कोई आके उनसे पूछे कि भाई तू कैसा है, या फिर वेट कर रहे होगे कि कब मैं अपनी मन की बातें, अपनी दिल की बातें जो एक्चुअल में मैटर करती है, कब मैं किसी और को जाके वो बता दूँ. कब अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के हालातों को किसी को सुना दूँ. एंड शायद आप खुद भी वो इंसान हो सकते हो. मैं खुद होता हूँ यार, मुझे खुद को कभी कभी लगता है कि यार काश मेरे पास कोई होता जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर पाऊँ. होता है ऐसा. एंड ऐसा नहीं है कि उस बंदे के कोई फ्रेंड्स नहीं हो गए, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन जब आप एक फ्रेंड सर्कल में बैठते हो तो मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि क्या आप वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस कर पाते हो. येस, गॉसिप्स होती है, यहाँ वहाँ की बातें होती है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि जो ऐसे 1 to 1 ऐसे मन की बातें करना, वो आई डोंट थिंक होती है यार. एंड दैट इज़ वेयर दिस सिचुएशन गेट्स इवन मोर वर्स कि ऑल्दो यू आर सोशलाइजिंग लेकिन यू आर स्टिल लोनली विद इन, यू आर स्टिल आइसोलेटेड, बिकॉज आपके अंदर जो बात है वो तो आपके अंदर ही रह जाती है. तो अगर आप इस सिचुएशन में होते हो, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये सिचुएशंस को फेस करते हैं. मैं खुद हर रोज़ एवरी डे आई एम इन द सिचुएशन के मेरे पास कुछ बोलने के लिए है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन देयर इज़ नो वन टू लिसन टू. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग वन रिचुअल सिंस ईयर्स नाउ, एंड मैं इस चीज़ को बहुत माइंडलेसली करता हूँ. मैं स्ट्रेटेजिकली या बहुत सोच के नहीं करता हूँ. आई जस्ट डू इट बिकॉज आई हैव द हैबिट ऑफ डूइंग इट. एंड इस चीज़ को करने से ना मैं इस सिचुएशन में आता तो हूँ ऑफ बीइंग लोनली, लेकिन मैं उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल भी जाता हूँ. 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो को मैंने कभी अपलोड नहीं किया ऑन द इंटरनेट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही सेंसलेस और बहुत ही इररिलेवेंट बातें कर रहा हूँ, एंड अगर मैंने इसको डाल दिया तो लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है. लेकिन नाउ आई नो एंड आई 100% नो कि एवरीथिंग मेड सेंस. आई गॉट टाइम विद माई सेल्फ. जो दिमाग में कन्फ्यूजन्स थे उनको दूर किया, एंड आई थिंक एक क्लैरिटी जो थी, जो नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से, वो थोड़ी बहुत मिली. उस वीडियो में ना मैंने एक हैबिट फॉर्म करने के बारे में बात की थी. एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आपने रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, इट कैन बी अ गेम चेंजर, इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग हैबिट फॉर यू. एंड वो हैबिट है ऑफ सेल्फ टॉक. द एबिलिटी टू टॉक टू योर सेल्फ, द एबिलिटी टू हैव अ कन्वर्जेशन विथ योर सेल्फ, getting yourself in an environment where you are just by yourself without any devices, any electronic devices, just you and your thoughts and your inner soul. That's it.
इस चीज़ को जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, इवन फॉर लाइक लेट्स से 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, जस्ट टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ, ना ही आप ये जो पूरा मेंटल हेल्थ वाला क्राइसिस है, ना ही आप ये जो पूरा लोनलीनेस वाली चीज़ है, ना ही आप उसको बैटल कर पाओगे, लेकिन द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय योर सेल्फ। मुझे ना समझ नहीं आता कि जब कोई प्रॉब्लम में फंसा होता है, तो रादर देन सीइंग दैट वन यूट्यूब वीडियो, या फिर रादर देन लिसनिंग टू दैट वन पॉडकास्ट, या फिर रादर देन डूइंग दैट गूगल सर्च, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों करते हैं। आप मुझे बताओ कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है? टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड आपकी प्रॉब्लम आपसे बेहतर और कौन जानता है? तो जब आपकी प्रॉब्लम आपको सबसे बेहतर तरीके से पता है, सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू फाइंड दैट वन पर्सन जो मैजिकली आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? व्हाई आर यू लिविंग इन दैट डिल्यूजन? व्हाई आर यू जस्ट एस्केपिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स बाई जस्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड जस्ट वॉचिंग पॉडकास्ट कि यार शायद इन सब चीज़ों को सुनने से ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं भाई, नहीं। योर प्रॉब्लम्स विल ओनली गेट सॉल्व्ड व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लोग आएंगे, बाकी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो एज अ टूल, एज अ साइड टूल जो आपकी शायद हेल्प कर दे, लेकिन द शेयर इंटेंशन ऑफ टेलिंग योरसेल्फ कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, मैं हूँ, मेरी प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो ये जब आप सेल्फ टॉक करना प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप ये इंडिपेंडेंस खरीदते हो, आप फ्रीडम खरीदते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करूँगा। एंड इस चीज़ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर मेरे पास एनेक्डोट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ है कि जब मैंने अपने आप को ये बोला है ना कि भाई कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को मैं अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। जब मैंने अपने आप को ये बोला है ना, ट्रस्ट मी, ऊपर वाले ने भी मेरी मदद की है। आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दैट, लेकिन ऊपर कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ये देखती है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये बंदा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेट मी सेंड समवन एल्स टू मेक हिज जर्नी इवन मोर ईजियर। एंड आप देखना कि जब आपने ये इंटेंशन ला दिया कि यार मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, उस दिन अपने आप लोग जुड़ते जाएंगे आपकी जर्नी में। उस दिन अपने आप आपकी जो पूरी जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। आपने जितना सोचा था ना उससे तो कहीं ज़्यादा ईजी, लेकिन वो जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, वो आपको ही लेना है। तो जब तक कि आप वो पहला स्टेप नहीं लोगे, तब तक कि कुछ भी नहीं होने वाला। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस ईयर्स, माइंडलेसली बहुत ज़्यादा, पर नाउ आई नो कि इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज थिंग, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग टूल, वेरी वेरी बिग प्रैक्टिस, जिसको करने से आप मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाओगे। यू विल बी एबल टू आस्क योरसेल्फ बेटर क्वेश्चंस। एक्चुअली देखने जाए ना तो जिस इंसान के पास लाइफ में कुछ पर्पस होता है, व्हेन ही और शी हैज़ समथिंग और द अदर टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग, या फिर अगर आपके लाइफ में या किसी की भी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो सबसे पहले तो उनको इस चीज़ों से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन लोगों को इसके बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आई एम नॉट अगेंस्ट लिविंग द आइसोलेटेड लाइफ। मैं खुद बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहता हूँ, एंड मैं खुद बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन आइसोलेशन ओनली वर्क्स इफ़ यू यूज़ इट इन अ गुड वे। मतलब अगर आइसोलेशन में रहने से आप अपने गोल की तरफ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बढ़ पाते हो, ओनली देन आइसोलेशन इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आइसोलेशन में रहने से या फिर ये जो पूरा लोनलीनेस वाली चीज़ है उसको प्रैक्टिस में लाने से अगर आपकी प्रॉब्लम्स और या फिर आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो देन यू आर जस्ट लिविंग अंडर अ रॉक, आप एक डिल्यूजन में रह रहे हो। दैट इज़ वाई आई फील कि सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इंडिपेंडेंस, बिकॉज ना ही आप इस मेंटल हेल्थ, ना ही आप इस लोनलीनेस के पूरे ट्रैप से बाहर आ रहे हो, ना ही आप अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हो, पर आप ऑल्सो इंडिपेंडेंट बनते हो, आप फ्रीडम खरीदते हो। जिस दिन आपने अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया कि यार मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, उस दिन आप दुनिया को ये बता रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन यू बाई फ्रीडम, यू गेट फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्ड, यू आर हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है टू बी हैप्पी, आपकी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस किसी और इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। और येस, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सोशलाइज करना बंद कर दो, बी एन इंट्रोवर्ट एंड जस्ट बी विथ योर सेल्फ एंड फ्रेंड्स मत बनाओ, नहीं, दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स बनाओ, बिल्कुल सोशलाइज़ करो, लेकिन हर इंसान की लाइफ में, हर इंसान के दिन में एक ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन इवन दो ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इवन दो वो अपने फैमिली के साथ है, रोज़ सोशलाइज़ करता है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस आती है जहाँ पे यू आर जस्ट बाय योरसेल्फ, यू हैव दैट 2 AM 3 AM सिचुएशंस जहाँ पे कि यू वांट समवन लेकिन यू कांट बी विद समवन।
तो तब ये सारी जो सेल्फ टॉक वाली प्रैक्टिस है ना, वो तब काम आती है. तो जस्ट लेट मी नो व्हाट यू थिंक. मे बी दिस कैन बी समवॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट. एज आई सेड इन द बिगिनिंग के सही गलत मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ. जस्ट ट्राई एंड आस्क योर सेल्फ कि अभी तक आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे थे इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, कि मैं किसी और से बात कर लूँगा, या फिर मैं एक वो सही इंसान मुझे मिल जाए ना, बस वो एक इंसान मिल जाए मुझे, बस एक वो मुझे मैं यूट्यूब वीडियो देख लूँ तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो अब तक आप ये जो अप्रोच फॉलो कर रहे थे उसको क्वेश्चन करो कि क्या ये सही था, क्या आपको अपने आप से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम बेटर देन एनी वन एल्स. तो अपने आप से बातें करने की जगह, अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह मैं क्यों अब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रह रहा था. तो बस ये चीज़ अपने आप से थोड़ा पूछो एंड डू व्हाट यू फील राइट एट द एंड. एंड थोड़ा बाहर आओ, ऐसे जगह पे वॉक्स पे निकलो. कीप योर सेल्फ आउटसाइड, डोंट लिव इन अ रूम, एंड या जस्ट लिव योर लाइफ मैन. जस्ट बी हैप्पी एंड या टेक केयर. आई विल सी यू सून.